Hi, today we are going to learn value number and algebraic law. तो वैल्यू नंबरिंग में कैसे algebraic law आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये हैश टेबल है. हैश टेबल में आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो, एक्सप्रेशन के साथ ही आप वैल्यू नंबर लिखते हो. तो वैल्यू नंबर क्या होते हैं, जो लेफ्ट साइड वैल्यू असाइन होती है. जैसे T1 इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई जे है. तो T1 जो है आपका वैल्यू टेबल में क्या था, उसका वैल्यू नंबर 5 था. और आई मल्टीप्लाई बाई जे ये एक्सप्रेशन किसको अलॉटेड है, T1 को. तो इसलिए हमने यहां मेंशन कर दिया था 5. अब इन केस आपका कोई हैश टेबल है और हैश टेबल में बहुत सारे एक्सप्रेशन है और आपको उसको इवेल्युएट करना है. तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर इन केस आपने आई प्लस जे एक्सप्रेशन सर्च किया और वो आपको आई प्लस जे इसमें नहीं मिला और एक्सप्रेशन क्या है जे प्लस आई, तो ऑब्वियसली आप आई प्लस जे नहीं मिला तो आप जे प्लस आई भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज आई प्लस जे इक्वल टू जे प्लस आई. इन केस कोई क्वाड्रुपल है और क्वाड्रुपल में एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू आई प्लस जीरो. तो एक्स इक्वल टू आई प्लस जीरो है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली एक्स इक्वल टू आई. एक्स्ट्रा प्लस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है. ऐसे अगर y इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाई 1 है तो 1 का किसी भी मल्टीप्लीकेशन हो वो तो सेम ही रहता है, इसलिए y इक्वल टू हमने j लिख सकते हैं. अगर हम इन क्वाड्रुपल्स की बात करें, जो भी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स हैं और जो हमें बाद में यूज होंगे तो उसको हम मार्क कर लेंगे एज अ यूजफुल, और जो बाद में यूज नहीं होंगे तो उसको हम डिलीट कर देंगे या किल कर देंगे. जैसे इस वैल्यू नंबर में देखिए, सी को हमने एक बार मार्क किया था 6 और उसके बाद अगेन ये यूज में आया था T1 प्लस T4. तो बट सी का एक्सप्रेशन पहले क्या था, T1 प्लस 20, अगेन क्या था T1 प्लस T4. तो 6 जो है एज अ वैल्यू नंबर दोबारा यूज में नहीं आएगा, तो इसलिए जब हम इसको रीड कर लेंगे तो इसको हम किल कर सकते हैं. और नेक्स्ट हम सी को 11 वैल्यू नंबर दिए हैं तो वो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा. अब ऐसे एरे एंड पॉइंटर रेफरेंसेस में अगर बात करें, इन केस आपने कोई एक्सप्रेशन दे दिया x इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है, और a ऑफ जे नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका y. तो i और j की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. तो j z इक्वल टू a ऑफ i अगर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया तो ai इज नॉट अ कॉमन सब एक्सप्रेशन हियर. तो अगर देखें, अगर यहां जीरो गिवन है तो x इक्वल टू a ऑफ जीरो इक्वल टू y और z इक्वल टू a ऑफ जीरो. तो जो भी a ऑफ जीरो के लेटेस्ट वैल्यू क्या है, y. a ऑफ जीरो के लेटेस्ट वैल्यू क्या है, y, और वो y एलोकेटेड है z को और x जो है एलोकेटेड है a ऑफ i को. तो इसमें हम कह सकते हैं अगर ये a i और j इक्वल हों तो z इक्वल टू x हम लिख सकते हैं. बट अगर ये इक्वल नहीं है तो हम ये इस एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते. तो क्वाड्रुपल में अगर हम देखें, जब विद वैल्यू नंबर करेंगे तो इसका यूज हम कर सकते हैं. बट व्हेन a ऑफ j इक्वल टू y इज प्रोसेस्ड ड्यूरिंग वैल्यू नंबरिंग, all the references to array A so far are searched in the tables and are marked as a killed, and this kills quadruple 1. इन केस ये आपका क्वाड्रुपल 1 में डिनोटेड है, ठीक है. आप जैसे लिखते हैं क्वाड्रुपल 1 2. क्वाड्रुपल क्या है, क्वाड्रुपल आपका एक्सप्रेशन है जिसमें आप आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 ऑपरेटर और उसका रिजल्ट यूज करते हैं. जैसे ये क्वाड्रुपल एक्सप्रेशन है, इसमें एक आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट है और आप इसका रिजल्ट इसमें करते हैं, ऑपरेटर ये है. जबकि ये क्वाड्रुपल एक्सप्रेशन नहीं है. ऐसे ही आप अगर देखें तो पॉइंटर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो अगर पॉइंटर्स की बात की जाए, अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सप्रेशन x इक्वल टू पॉइंटर p, मतलब कोई एक्सप्रेशन है, x जो है इंटीजर है और देयर इज आल्सो पॉइंटर p. तो p जो है इंटीजर को पॉइंट करता है, तो पॉइंटर p एक इंटीजर वैल्यू होगी तो x को हमने एलोकेट कर सकते हैं. फिर पॉइंटर q, ऐसी पॉइंटर q है, उसको हम y एलोकेट कर दिए, एंड p एंड q कुड बी पॉइंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट. और z इक्वल टू पॉइंटर p, और इसमें लिखा है पॉइंटर p इज नॉट अ
कॉमन सब एक्सप्रेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन में जैसे अब i मल्टीप्लाई बाई जे है, ऐसे ही i मल्टीप्लाई बाई जे कहीं आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया था T3 इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाई जे, और पहले से T1 में भी i मल्टीप्लाई बाई जे थे। दीज आर द कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरीके से नहीं रिप्लेस कर सकते, x इक्वल टू पॉइंटर p और पॉइंटर q इक्वल टू y एंड z इक्वल टू x, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रोसीजर कॉल में हम अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक लॉ को, कि अब प्रोसीजर्स कॉल में फंक्शन कॉल में। तो प्रोसीजर कॉल में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप मेन कोई फंक्शन है और इसने किसी फंक्शन को कॉल किया MSG, और इसमें इसके डिफिनीशन में आपने कोई वेरिएबल यूज किया जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, x को यूज किया जो ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर कॉल अपने आप में एक अलग बेसिक ब्लॉक होगा। सो चेंजिंग कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद इन अ प्रोसीजर कॉल्स विल अफेक्ट द वेरिएबल्स ऑफ द बेसिक ब्लॉक एज वी। और कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है, आप %a से आपने पास किया और यहां पे रिसीव कर लिया, या पॉइंटर के थ्रू आप अचीव करते हैं, एड्रेस पास करते हैं और यहां पे पॉइंटर के थ्रू रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है, जब हम वैल्यू नंबरिंग एलोकेट करते हैं तो एक्सप्रेशन को और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम उसमें कुछ अलजेब्रिक लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।